गुड इवनिंग टू ऑल। मैं आपका मेंटर संजय। तो आज हम स्टार्ट करेंगे आपके इंग्लिश की क्लास, जिसमें आपका लेक्चर नंबर 5 है। और आज हम आपको आर्टिकल्स हैं वो समझाएंगे। तो आप देख लीजिए, इस 5 मिनट की लेक्चर में आपको आर्टिकल्स एक क्वेश्चन पक्का है जो बन जाएगा, कभी कभी 2 भी आ जाते हैं। ठीक है, तो आप देख लीजिए। तो इससे बाहर आपको और नहीं पढ़ना है ना, आप किसी भी क्लास में पढ़ते हो। तो वैसे तो ये हिंदी मीडियम 12th क्लास वालों के लिए है। ठीक है, आपका परसों पेपर तो ध्यान से पढ़ लीजिए। सबसे पहले देखिए, आर्टिकल्स आपके 2 टाइप्स के होते हैं। पहले होते हैं बच्चों इंडेफिनिट आर्टिकल और एक होते हैं डेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट आर्टिकल को हम 2 भागों में बांटते हैं। पहला होता है आपका ए और अन। ठीक है, इनका हम यूज़ आपको बताते हैं, इसे कब लगते हैं। और सेकंड होता है बच्चों आपका डेफिनिट आर्टिकल, इसको भी हम थोड़ा सा डिटेल में बताते हैं बाद में, है ना। ये 2 चीज़ें हैं आपकी। तो देखो, उससे पहले हम आपको बताएं, आपने ABCD पढ़ी होगी। हाँ, कितने अक्षर कितने होते हैं वर्ड्स? 26 वर्ड होते हैं, आप जानते हैं, है ना। शब्द कितने होते हैं? 26 होते हैं टोटल। ठीक, अक्षर कहते हैं जिनको अपन। ठीक, तो उनको भी अपन ने क्या कहते हैं, 5 होते हैं जिनको, तो 5 स्वर होते हैं ना, तो ये होते हैं वोवल्स, ये स्वर कहलाते हैं। और ये कहलाते हैं बच्चों आपके व्यंजन। तो देखो, अगर AEIOU है, ये 5 होते हैं बस स्वर इंग्लिश में, जबकि हिंदी में कितने होते हैं? 11। ठीक है, टोटल। चलिए, व्यंजन कितने होते हैं इसमें? तो व्यंजन देखिए, अब ये छोड़ दीजिए, सिर्फ बाकी के 26 में से कम कर दो, तो कितने बचे आपके? 21 बचे। तो अब देखो, सिर्फ देखो, ए को छोड़ दिया तो बी आएगा, फिर सी आएगा, फिर डी आएगा, फिर ई तो आना नहीं है, फिर FGH। ठीक है, फिर आई फिर नहीं आना है ना। तो ऐसा आपका चला जाएगा, तो आप ऐसा पूरा लिख लेंगे, है ना आप लोग। चलिए, अब हम आपको बताते हैं कि इंडेफिनिट आर्टिकल में, ठीक है, वोवल्स देखो, तो वोवल्स के वर्ड आते हैं जब भी, तो उसके पहले फिल इन द ब्लैंक्स होता है खाली, तो उसके सामने आपको लगाना है वर्ड। ठीक है, जैसे कि ये लगा, देखो वोवल्स, ये छोड़ी, उदाहरण के तौर पे मैं आपको देता हूँ, ये देखो एलिफेंट, डैश इधर करके एलिफेंट। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, ये देखो ई से स्टार्ट हो रहा है ये वर्ड, और जब से इसके बाद इसके आगे क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स। अब तुम्हें ए लगाना है या अन लगाना है या दा लगाना है, आपको नहीं, अभी दा रुक जाइए ना, AN में से देखो, तो इसके आगे हमेशा क्या लगेगा बच्चों? अन लगेगा, क्योंकि ये क्या है, ये वोवल से, ये स्वर है। अगर मान लो यहाँ पे ए होता, जैसे एप्पल है, तो एप्पल के ए से स्टार्ट हो रहा था, है ना, इसलिए उधर पे भी क्या लगेगा? अन लगेगा। मान लो आइसक्रीम है, तो उसके सामने क्या लगेगा? अन आइसक्रीम, है ना, क्योंकि आई से स्टार्ट हो रही। अगर ओ से स्टार्ट कोई चीज़ हो रही तो क्या लगेंगे? अन लगेगा, है ना। तो ये देखो वर्ड, इसके आगे भी अन लगेगा, इसके आगे भी लगेगा, इन दोनों के पास भी आपका क्या लगेगा? अन लगेगा, है ना। तो आप ध्यान रखो। अच्छा, ये देखो, इधर पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ थी समझाने वाले, तो हमने लिख दी है। देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये H से तो स्टार्ट हो रहा है, तो आपको लग रहा होगा भैया आपने फिर क्यों लगाया। देखो, कभी भी होते हैं तो इसको अपन हार नहीं पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं अपन आर। क्या पढ़ते हैं? आर। तो स्वर होते हैं, क्या होते हैं आपके? साउंड होते हैं, उच्चारण कैसे कर रहे हैं आप इसको उच्चारण। अगर आप इसको ओ से उच्चारण कर रहे हैं तो समझ जाइए, तो वही वर्ड का और उधर आपको लेके चलना है ना। इसको आर पढ़ते हैं, इसलिए इधर पे क्या आ जाएगा? अन। ठीक। अच्छा, MLA क्यों लिया हमने? जितने भी आपके शॉर्ट फॉर्म होते हैं उनके सम के सामने क्या लगता है आपका? अन लगता है। ठीक है, चलिए, ये तो नॉर्मल ही है, आप समझ गए, है ना, क्योंकि ओ की वजह से आ गया ना, ए की वजह से। नेक्स्ट देखिए, कॉन्सोनेंट। जब भी कभी कॉन्सोनेंट होता है ना बच्चों, उसके पहले हमेशा क्या लगता है आपका? ए लगता है। जैसे कि देखो, ये क्या है? जी क्या है? कॉन्सोनेंट। ये तो याद रखने में भी दिक्कत नहीं है, कॉन्सोनेंट और वॉवल्स, ये 5 याद रख लो, बाकी के तो अपने आप याद हो जाएंगे, है ना, ये वाले। ठीक, ABCD तो आती ही होगी। यहाँ पे देखिए आप लोग, इसके बाद सामने क्या लग जाएगा आपका? ए लग जाएगा, क्योंकि जी से स्टार्ट हो रहा है। एम के सामने क्या लग जाएगा? ए लग जाएगा। देखो, एन तो नहीं पढ़ रहे, इसको मैन पढ़ रहे हैं ना अपन। अगर एन पढ़ रहे होते या पढ़ते होते तो यहाँ पे क्या लगता? फिर अन लगता, है कि नहीं। तो ऐसा ए और अन लगाना सीख जाएंगे। एक बार अच्छे से देख लेना, है ना, फिर से ये आपके नोट्स हैं, तो एक बार देख लीजिए। चलो फटाफट से दा पे आते हैं हम लोग। तो डेफिनेट आर्टिकल में जब भी कभी आप दा का यूज़ करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए। देखो, दा होता है ना, हमेशा प्रॉपर नाउन के पहले आता है, अधिकांशतः कब आता है? प्रॉपर नाउन के जस्ट पहले। ठीक है, या फिर अगर कोई चीज़ आपको कन्फर्मेटिव बतानी है कि कन्फर्म ये लगना ही, मतलब कि ये होती ही है, आप जानते हो उस चीज़ को, तो आपका दा लगेगा। और किस चीज़ को आप नहीं जानते हो तो वहाँ पे ए लगता है या अन लगता है, इस चीज़ को ध्यान रखना। ठीक है,
चलो देखो, जैसे कि यहाँ पे देखिए, जैसे रूम शब्द है, अब रूम के सामने तुम ए भी लगा सकते हो और दा भी लगा सकते हो, लेकिन अब लगाओगे कब, देखिए। तो सबसे पहले जैसे हम लेंगे कि स्पेसिफिक रूम की बात कर रहे हैं, पर्टिकुलर की, वो रूम नंबर आप जानते हैं कि ये है, आप जानते हो कि उस रूम की बात हो रही है, तो क्या लगेगा बच्चा कि अब इधर पे आपका दा लग जाएगा, है ना। जैसे कि आई एम इन द रूम, यहाँ पर्टिकुलर रूम की बात हो रही है, मतलब कोई आप जानते हैं रूम, ठीक है। इधर पे सी वेंट टू द लिविंग रूम, उस रूम की कुछ खासियत है, रहते जहाँ पे वो लोग रहते हैं उस रूम की बात वो जानता है पहले से। मान लो अगर वो रूम को जानता नहीं होता, ठीक है, वो नॉर्मल कोई कहीं पे रूम है, देयर इज़ अ वन रूम, ठीक है, तो देयर इज़ अ रूम, वहाँ पे एक रूम है, ठीक है, लेकिन अगर रूम को तुम जानते हो तो क्या लगाते, देयर इज़ द रूम, ठीक। बस इतनी सी बात होती है, कॉमन रेफरेंस दिया जाए, ठीक है, जैसे कि द टीचर, ठीक है, इधर देखिए, तो द टीचर इज़ इन द क्लास, ठीक है, उस टीचर को तुम जिस टीचर की बात कर रहे हो उसी की क्लास है वो, उसी से संबंधित है, ठीक है। उसी प्रकार से आप देखिए, ये हमने लिखा है पूरा, यह एक स्पेसिफिक क्लासरूम की बात हो रही है, ठीक है। अच्छा, आर्टिकल को आपको हमेशा पता है क्या करना है, जैसे पीछे की तरफ आते हैं ज़्यादातर, कभी कभी आगे भी दे देते हैं ना, तो जब भी कभी आगे से स्टार्ट होते हैं ना, तो सेंटेंस या तो ए से स्टार्ट करते हैं मैक्सिमम टाइम, या फिर दा से स्टार्ट करते हैं, ध्यान रखना आप, है ना। चलो, आई सो अ रूम इन द होटल, अब उस होटल में देखा तुमने रूम जिसको तुम पहले से जानते थे, तभी यहाँ पे द आया अपन, है ना, वरना नहीं आता। चलिए, ठीक है, द कब नहीं लगना है, जैसे जनरल रूम की बात कर रहे हैं, हमने पहले ही बताया था कि इस रूम को आप जानते नहीं हो, कोई भी रूम हो सकता है फर्स्ट फ्लोर का, ठीक है। इधर पे देखिए, कोई भी रूम हो सकता है, आई नीड अ रूम टू स्टडी, तुम्हें कोई भी रूम मिल चल जाए, उसमें चल जाएगा, तुम पढ़ाई कर लेंगे आराम से, ठीक है। तो ऐसा हो, अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो वैसे आपको क्या करना, अभी कुछ हमने यहाँ पे दिए हैं तो आपको यहाँ पे क्या करना है। अब देखो, दुनिया में कुछ अनोखी होती है, उसके सामने भी क्या लगता है, दा लगता है, मतलब जहाँ पे परफेक्शन की बात आती है वहाँ पे दा लगाएंगे ही आप, जैसे कि उसके जैसा कोई दूसरा नहीं, तो क्या लगेगा, दा, ठीक है। उस चीज़ को तुम बहुत अच्छे से जानते हो तो क्या लगेगा, दा, कोई कॉमन चीज़ की बात कर रहे हो, क्या लगेगा, दा, ठीक है। चलिए, यहाँ पे देखिए, तो इधर पे आपको ये होमवर्क है, तो तीनों के आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बता देना है ना। एनसीसी का, सीक्रेट का और ताजमहल के सामने क्या लगेगा आप लोग बताएंगे हमें, है ना। बस इतना ही सरल होते हैं आर्टिकल, और आपको बच्चों इतना ही पढ़ना है, इसके ज़्यादा कोई वो नहीं है ना, कॉम ये रॉकेट साइंस नहीं है, ये सिंपल से हैं, ठीक। आप ये कर लीजिएगा, ये नोट्स हमने इधर पे दिखा दे रहा, आप स्क्रीनशॉट लेके लिख लेना, है ना, जो जो लिखना चाहते हैं। ये दा के लिए वॉवेल्स वाले वो तो बिल्कुल सरल है, ये और एन वाले, ठीक। ये बार ध्यान रखना कि शॉर्ट फॉर्म के सामने हमेशा क्या लगता है, अन लगता है, मैं ऊपर से कहा है ना, आपको ये लिख के देना है अभी। चलो, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। कल की क्लास में आपको डूएस डायरेक्ट कुछ क्वेश्चन होंगे, वो वर्क करवा देंगे, फिर ऑल द बेस्ट है आपके लिए, है ना। तो आप लोग प्लीज़ पढ़ लेना अपनी साथ में, है ना, ठीक है। आप लोग इंटरनेट का थोड़ा सा कम यूज़ करेंगे। थैंक यू वेरी मच, ठीक है। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द फर्स्ट क्लासेस। थैंक यू।